मैं अमोल गावंडे प्रिसीजन कृषि समाधान से पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम हमारे एक प्रिसीजन किसान हैं, उनके खेत में हैं और वो प्रिसीजन किसान जो है वो हमारे साथ में पिछले 1 साल से जुड़े हैं। पिछले 1 साल से जुड़ने के बाद में उन्होंने अपने खेती में क्या क्या सुधार करेंगे और क्या क्या उन्होंने करके अपनी फसल को कैसे बनाया, क्या लाभ लिया, वो जानते हैं उन्हीं से, हमारे सुनील भाई महिंद्रा जी से। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं सर सुनील महेंद्र पांडुरना, जिला छिंदवाड़ा में रहता हूँ। मेरी खेती यहाँ पे मगज गांव में है, आंबा खापा में। अच्छा, पांडुरा से कितना किलोमीटर है? सर पांडुरना से 2 किलोमीटर है सर। अच्छा, तो आप खेती में क्या क्या लगाया अपने आप में भी? सर अभी इस वक्त में मैंने भट्टे, करेले और मिर्ची, टमाटर और गिलकी, दौड़की, लौकी, ऐसे सर। अच्छा, हर प्रकार की सब्जी की खेती करते हैं आप? सर। तो आप प्रिसीजन कृषि समाधान से कब से जुड़े हैं और किस तरीके से जुड़े, आप थोड़ा बताएंगे? सर पिछले वर्ष मुझे थोड़ा सा शिमला मिर्च लगाई थी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम मेरे से दुरुस्त नहीं हो रही थी। हाँ हाँ केमिकल से थोड़ा सा उसमें रिएक्शन हो गया था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं सर गावंडे सर से मिला आपसे, हम्म। तो आपको मैंने वो सब जानकारी दी कि मैंने इसमें क्या क्या किया और आपने उसमें सुधार करने के लिए 15 दिन तो कुछ मारने को नहीं दिया उसमें कुछ पहले जब आपकी जो शिमला आपने लगाई थी, जी सर। तो जिस समय आप प्रिसीजन कृषि समाधान से जुड़े, तो कितने दिन बाद जुड़े शिमला लगाने के? कम से कम 6-7 महीने बाद। 6-7 महीने बाद। जी सर। वो जुड़ने के बाद में फिर आपने जो कितने स्प्रे तब तक हो गए थे आपके? सर अनगिनत स्प्रे, मैं सप्ताह में कभी 2 स्प्रे, कभी 1 स्प्रे, महीने में कम से कम 6 से 7 स्प्रे, 8 स्प्रे मैं मारता था सर। अच्छा। मैं परेशान हो गया सर वो स्प्रे मार। तो उसमें खर्चा कितना होता था आपका? सर उसका खर्चा स्प्रे का? अनगिनत खर्चा है। फिर भी एक स्प्रे का कितना होता है? एक स्प्रे कम से कम 5,000, 3,000, 4,000 ऐसा खर्चा मुझे सर किया उस अच्छा अच्छा। मगर उसमें मुझे संतोष नहीं मिला। और फिर प्रिसीजन से जुड़ने के बाद में फिर क्या आपने सुधार किया? तो सर गावंडे सर ने उसमें आयुर्वेदिक के हिसाब से अपना फार्मूले दिए और उसमें मैंने वो हिसाब से काम किया, तो उसमें हमारा सब। अच्छा, स्प्रे फिर उसके बाद में आपके स्प्रे कितने दिन बाद हुए? फिर 15 दिन में, 10 दिन में एक स्प्रे में। तो स्प्रे कैसे करते थे आप? ऐसे अंदाज से करते थे कि कैसे करते थे? नहीं सर, उनको दिखा के कि भाई अपने को अभी आपने जैसे सर ने देखा अभी नॉर्मल होते गया, तो हम उसका स्प्रे का टाइमिंग बढ़ाते चले गए। और जो बीमारी है उसको देख के फिर स्प्रे करते कि भैया अंदाज से कभी? नहीं, मैं तो पहले अंदाज से मारता था कि भाई हमको 3-4 दिन मारना है, हाँ। 5 दिन मारना है, फसल को 5 दिन मारते हैं। मगर सर से जुड़ने के बाद फिर हम बीमारी देखने लगे, समझने लगे, उसका फव्वारा मारने लगे। अच्छा, अभी आपने क्या कुछ अपने घर में भी कुछ दवाई देते हैं? हाँ, कि सर। कैसे बनाई, क्या क्या बनाया आप अभी इस बताएंगे? वर्ष इनसे जुड़ने के बाद थोड़ा सा हमने इनसे ही एक डीकम्पोजर लिया और डीकम्पोजर में मैंने घर में ही टॉनिक बनाना सीखा उनसे, जैसे दालों की टॉनिक और 2-3 चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। तो दालों की टॉनिक वगैरह जो है वो अपन देखते चले आइए। जी सर। हाँ सुनील जी, तो आप बताइए कौन सी दवाई आपने बनाई यहाँ पे? सर मैंने एक प्रायोगिक तौर पे एक टॉनिक घर में बनाई है अपने, जिसमें एक ड्रम के अंदर मैं डीकम्पोजर लिया हूँ। हाँ। सर ने मुझे डीकम्पोजर दिया था, उसका मैंने 200 लीटर में पानी के अंदर 1 किलो गुड़ और आधा किलो बेसन, 1 किलो बेसन डाल के उसका डीकम्पोजर 7 दिन तक बनाया। 7 दिन के बाद इसके अंदर मैंने जितनी भी अपन घर में दालें खाते हैं, जितनी भी टाइप की दालें होती है अपने, वो दालें जैसे तुअर की दाल, मूंग की दाल, बरबटी की दाल, अन्य दालें, उसमें सब मैंने 1-1 किलो दाल ले लिया। और इसमें ऑयल सीड जैसे अपने दाने का फल्ले दाने हो गए, सोयाबीन हो गई, सरसों हो गई और जवस हो गई, ऐसा 1-1 किलो ये भी डाला। इसका मैंने 21 दिन तक के घोल, यानी उसमें पीस के 21 दिन का घोल उसमें तैयार किया हूँ। तो देख लीजिए सर, इसका मैंने 3 स्प्रे अभी तक मार चुका हूँ अपने फसल। अच्छा, तो ये जो दाल डाली आपने वो सगी डाली कि उसको पिसा के डाला? नहीं सर, उसको जैसे मुरने रख दिया रात भर और उसको बाद में मिक्सर में बारीक करके उसमें हमने। अच्छा, मिक्सर में बारीक करके डाला। अब ये जो दवाई आपने डालने के बाद कितने दिन में तैयार हो गई? सर 21 दिन तैयार हो गई सर। हाँ, तो फिर ये दवाई का कितने स्प्रे किया आपने? सर अभी तक 3 स्प्रे मारा हूँ सर। कौन सी फसल में? सभी फसलों में मारा सर, करेले में, सभी सब्जी वाले में? भी हर सब्जी में चल रहा है। और इसका मैंने ड्रिंचिंग भी किया सर, मैंने ड्रेंचिंग भी किया। ड्रिंचिंग भी किया सर। अब उससे क्या फायदा हुआ आपको? उससे सर हमारे को ये फायदा हुआ कि हमको जो हम खाद डालते हैं, जितने भी टाइप के खाद अपन डाल रहे हैं, मैंने एक भी टाइप का खाद डालना सब बंद कर दिया। हाँ। तो मुझे उसमें फायदा ये मिला कि मेरी फसलें में ग्रोथ अच्छी आई और शाइनिंग अच्छी आई। जितनी भी कमी है अपने जमीन के अंदर वो सब पूरी इससे हो जाती है सर। और ये डिकम्पोजर डालने से वो जो दाल है वो अच्छे से उसमें जीवाणु बन गया और वो डिकम्पोजर ने आपके खेत में काम किया। अभी तक जो जहाँ पे आपने ये दवाई यूज की वहाँ पे आपने कोई केमिकल या रसायन का स्प्रे किया? अभी तो कोई स्प्रे नहीं किया। ठीक है। और दूसरी कौन सी दवाई बनाई आपने? सर मैंने ये एक और बकरी की जो वेस्टेज रहता है
बकरी की लेंडी। हाँ लेंडी। हाँ। सर उसको 10 वही डिकम्पोजर के अंदर 200 लीटर पानी में, डिकम्पोजर पानी के अंदर 10 किलो पोटली से, पोटली में बांधा हूँ मैंने। अच्छा, ये बकरी की लेंडी को बांध के रखा है बांध पोटली के में। रखा है। उसको भी 21 दिन के अंदर इसका भी टॉनिक बन गया। अच्छा, तो इसको उसमें भी आपने डिकम्पोजर डाला था। हाँ डिकम्पोजर सर। अच्छा तो इसको भी मैंने पौधों में ड्रिंचिंग भी किया और फवारे भी किए। अच्छा अच्छा। हाँ सर। हाँ, और क्या बनाया? और सर ये नीम की जो नींबुली होती है सर, नीम की नींबुली को मैंने 20 किलो नींबुली और इसको मैंने महीन पीस कर डिकम्पोजर के पानी के अंदर रखा सर। उसको भी 21 दिन रखा सर। तो वो भी एक कीटनाशक, बहुत अच्छा कीटनाशक बनता है जिसको मैं इल्ली वगैरह के लिए यूज करता हूँ। अच्छा, तो आपने ये यूज किया और अभी तक कोई केमिकल का स्प्रे किया अभी नहीं? तक नहीं किया। अभी आपको लगता है कि कोई केमिकल का स्प्रे करने की या छिड़काव करने की सर अभी तो मुझे महसूस नहीं हुआ सर। अच्छा, अभी कभी कभी मैं 1.5 महीना हो गया। अभी फिर भी इतने फसल में किसी एक आध फसल में किया होगा आपने केमिकल? सर मुझे टमाटर में थोड़ा मारना पड़ा। हाँ, टमाटर में किया था। हाँ, वो फसल को देख के फिर किया होगा आपने? जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। और सर एक इधर मैंने ये भी किया, जैसे जितने भी टाइप के पत्ते रहते हैं जो गाय वगैरह नहीं खाती है, जहरीले पत्ते। जहरीले पत्ते, उसके अंदर डिकम्पोजर जैसे कौन से पत्ते? जैसे सर बेशरम के पत्ते, हाँ, और निर्गुड़ का पाला, नीम के पत्तियां, सर जितने भी टाइप के जो गैया नहीं खाती है वो मैंने सर इसके पत्ते कम से कम 15 टाइप के पत्ते डाले सर अंदर। 15 डाल के पत्ते डाले और उससे डिकम्पोजर डाला हूँ। अच्छा, इसमें भी डिकम्पोजर डाला? हाँ सर। अभी इसका क्या बन जाएगा? इसका भी सर अर्क उतर के एक जहरी कीटनाशक बनता है सर। तो वो उसको आपने छिड़काव किया? छिड़काव की। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने। चलो आप एक बार आपकी सभी फसल को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जी सर, ओके। अभी हम देखिए, ये सुनील भाई की भिंडी है, काफ़ी हेल्दी है और पूरी जैविक है 100%। इसके बाद नेक्स्ट, अभी कोई जनरल कोई फवारा लिया नहीं हो सर। अच्छा, ये गिलकी है आपके? हाँ, ये मेरा पहला साल है कि मैं शुद्ध ऑर्गेनिक कर रहा हूँ और उसमें काफ़ी सफलता मुझे मिल रही है। आपको दिल से कैसे लगा, अंदर से कैसे लग रहा है? सर मुझे वो अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि मेरा काफ़ी पैसा जाता था पेस्टिसाइड और जहरीले जो अपन कीटनाशक मारते थे, उसमें किसानों को फसलों के दाम कम ज़्यादा मिलते हैं तो उसमें अपने किसानों को बचत नहीं सर। सही है। और जहाँ तक इसमें बचत हो सकती है, मतलब जैसे हमारा जो टैगलाइन है कि खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा। जी सर। और पहले आपका कैसा था? खर्चा ज़्यादा और उत्पादन कम। हाँ ठीक है। तो सर इसमें अभी मुझे थोड़ी सफलता मिलना चालू हो रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, हमारे प्रिसीजन किसान सुनील जी, आइए आप दूसरी फसल देखते हैं आपकी। हाँ सर। अच्छा, ये आपकी लौकी की लौकी फसल है। सर। अच्छा, काफ़ी अच्छी है, दिख रही, कुछ भी इसमें बीमारी नहीं है नहीं सर। और शाइनिंग भी अच्छी है। हाँ अच्छा, ये सुनील जी की है भट्टे की फसल, हाँ बैंगन। सर, ये अभी 40 दिन की भट्टी की फसल हुई है। तो ये बैंगन में तो वो जो इल्ली आती है जिससे बैंगन खराब हो जाता है, जिसको अपन फ्रूट बोरर बोलते हैं, जो भट्टा खराब करते हैं, तो आपके बैंगन में नहीं आया क्या वो? सर वो स्टार्टिंग मुझे लगी, पर मैंने कीटनाशक थोड़ा हमारे जो जैविक कीटनाशक है, अच्छा, नीम वाला, हाँ, तो उसको मैं लगातार मारते रहा। तो अभी उसमें कुछ लगता है वैसे अभी सर दिख, मुझे ऐसा क्योंकि लगा। इसमें जो ऊपर के जो वो है सेंडे है हाँ सर। वो झुक जाता है, लेकिन आपके इसमें वैसे दिख नहीं रहा हाँ, तो सर मैंने लगातार उसका यूज किया। अच्छा, लगातार दिख यूज रहे थे किया। इसके अंदर, हाँ, तो मैंने ड्रिल्चिंग भी किया और उसका फवारा लगातार किया। अच्छा, उससे तो उससे आपको कवर फायदा। होते ही चले गया। चलो ठीक है, ये हमारे संदेश जो है वो बाकी किसानों को भी मिलेगा, ये आशा करते हैं। जी सर। चलो आगे दूसरी और फसल देखते हैं आपकी। एक अच्छा, ये आपका करेला है ना? जी, आज तोड़ा मैंने। जैविक करेला पूरा है? जी, जैविक कर रहे, पूरा जैविक कर रहे। जी जी जी, ठीक है। हमारे प्रिसीजन किसान सुनील महिंद्रा जी की ये मिर्ची है, काफ़ी अच्छी, हेल्दी और स्वस्थ लग रही है। इस वाली मिर्ची में आपने कोई केमिकल का स्प्रे किया है नहीं सर, अभी तक कोई भी यूज नहीं किया केमिकल का मैंने। बीच में आपने एक ले गए थे ना, थ्रिप्स हो गया बोले नहीं आपने सर, अभी देखे? मारा ही नहीं मैं सर। उस स्प्रे नहीं मारा? नहीं मारा अच्छा, है। पिप्रोनिल का? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें है थ्रिप्स, तो सर उसको हाँ थोड़ा बहुत स्प्रे है। जैसे मान लो जैविक से अगर नहीं निकलता तो फिर जैसे कम पावर की हमको दवाई अपन मार सकते हैं, जैसे उसके लिए। हाँ, तो मार लेंगे सर आप, है ना? आपके जरिए। आपके खेत में 2 प्रकार की मिर्ची दिख रही है, एक बड़ी मिर्ची है हाँ, तो अलग, और ये छोटी मिर्ची है। हाँ सर, ये मैं मोरसी से लाया हूँ। हाँ हाँ, और सर ये मैंने प्रिसीजन किसान गावंडे सर से ली हूँ यहाँ की मिर्ची। ये प्रिसीजन से नर्सरी से लिए हुए जी सर, पौधे हाँ, हैं। नर्सरी। अच्छा, ये पौधे अभी आपने लेट लगाए ना? जी सर। ये पौधे भी अच्छे, हेल्दी है? हाँ सर, अच्छे। अच्छा, ये मिर्ची की कौन सी वेरायटी है? सर ये मिर्ची की 400 कुछ। हाँ, 453, ठीक ठीक। 453। अच्छा, वो वाले पौधा लाया था हाँ सर। ठीक। अच्छा, ये आपकी टमाटर की फसल है? जी सर। जी, तो आपके खेत में हर प्रकार की सब्जी है? हाँ सर, हर प्रकार ठीक की है। सब्जियां हैं। तो सुनील भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने प्रिसीजन कृषि समाधान से जुड़ने के बाद में जो आपने अपनी खेती में सुधार किया, उससे हमें भी अपनी प्रेरणा मिली है और बाकी किसानों को भी मिलेगी। लास्ट में सभी किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैविक की ओर तो जाना चाहिए, और कोई जैसे अपने को सुझाव लगा तो सर से सुझाव लेके करना चाहिए, क्योंकि फसल के अंदर पूर्णतः जैविक से अपन नहीं कर सकते खेती। समय समय पर उसमें कुछ अपने को लगा है तो
आपसे जुड़ के और उसको आपकी फसल बता कर आपको उसे ऐसा उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर दवाई का उपयोग कैसे करेंगे? कौन सी दवाई पहले मारना चाहिए, कौन सी बात मारना सर वो दवाई जैसे पहले स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी कम पावर की, चाहिए? एकदम से ज़्यादा पावर की नहीं मारना चाहिए। हम्म, वो भी आपसे सजेशन लेके, हम्म। क्योंकि मैंने आपसे मेरे से हो या कोई भी हाँ नहीं कोई आपसे सलाहकार? सजेशन की मैंने लिया हूँ अभी तक। जी 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 कोई भी सलाहकार जो हाँ। जो को समझ है। ईश्वर से तो मैंने आपका ही सजेशन लिया हूँ, जी जी तो आपका सजेशन मैंने जो मान्य किया, आपने जो बताया मैंने ईश्वर से वही किया हूँ। ठीक है सुनील भैया, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाँ। काफ़ी अच्छा लगा हमको। जी। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न किसी समाधान से किसान जुड़े और इसी प्रकार से जैविक और एकीकृत और इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें और आगे हम शाश्वत और टिकाऊ खेती की बात करें, सस्टेनेबल फार्मिंग की, और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को भी मेरा धन्यवाद है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले आगे के वीडियो भी है जो हमारे किसान का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है या अनुभव कथन है, सक्सेस स्टोरी है, आपके तक हम पहुंचा पाएंगे, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा और बाकी किसानों को भी लाभ मिलेगा। मैं अमोल गावंडे, संचालक प्रिसीजन कृषि समाधान, आप सबका पुनः धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।